तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले हो सकता है कि आज की वीडियो में आपको कुछ, ये तो रही एक औपचारिक बात। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसे कत्ल की कहानी है। कत्ल कई होते हैं, कई बार हमें लगता है कि जो कातिल है वो सही है, कई बार ऐसा लगता है कि चलो जिसका कत्ल हुआ सही हुआ, इसने इतना गलत काम किया था, इसने किसी को इतना तंग करके रखा था। लेकिन आज जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ आपके सामने आया हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को जब आप सुनेंगे, इसमें मैं कोई अपना राय या फिर अपनी कोई सलाह नहीं दूंगा। आप एक बार खुद कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इसमें कातिल ज़्यादा दोषी है या फिर जिसका कत्ल हुआ वो ज़्यादा दोषी है या फिर जो जांच पड़ताल हुई वो ज़्यादा गलत है। पूरी कहानी क्या है सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक गाँव लगता है हाजीपुर, और मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल यानी साल 2023 की। इसी बिजनौर में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था शाहिद। उनकी एक बीवी थी, एक बेटा था। बेटा बहराइच में रह के कुछ काम करता था, शायद हेयर कटिंग वगैरह का। जो शाहिद थे वो जेल में बंद थे, उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे और इसी साल 2023 में वो छूट के आते हैं। आने के बाद ठीक ठाक तरीके से पूरा परिवार रहा करता था। वक्त गुजरता जा रहा था। शाहिद भी अभी हाल में ही आए थे तो घर परिवार से और आसपास के लोगों से मिल रहे थे। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन इसी दौरान मार्च महीने की बात है, अचानक से जो बेटा था गुलफाम, वो बहराइच में रह के बाल काटने का काम करता था, लेकिन अपने घर आता है। आने के बाद घर पे खाना खाता है, खाना खाने के बाद सोता है। अगले दिन जब सुबह उठता है और आसपास के तमाम लोग जब उठते हैं, सुबह होती है, तो उन्होंने देखा कि जो शाहिद है उसके गर्दन पे किसी ने कुछ चला दिया है, यानी किसी धारदार हथियार से वार किया है। अब धारदार हथियार से वार, शाहिद इधर चीख रहा, दर्द से तड़प रहा है, उसके गले से खून निकल रहा। फौरन ये चीज़ जब शाहिद की माँ देखती है, यानी गुलफाम की माँ, कायदे से गुलफाम की माँ जब देखती है ये चीज़, फौरन अपने बेटे को पड़ोसियों की मदद से हॉस्पिटल लेके जाती है। जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज शुरू करते हैं। अब एक नौजवान लगभग 27-28 साल की उम्र के लड़के के गर्दन पे इस तरह से किसी ने खंजर चला दिया या फिर कोई धारदार हथियार चला दिया। आसपास के लोगों में कौतूहल होता है कि किसने कर दिया। फौरन किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी जब सुनती है कि 26-27 साल के लड़के की गर्दन पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया, कत्ल करने की कोशिश की गई, पुलिस भी भागी भागी हॉस्पिटल पहुंची। इतनी देर में डॉक्टर जब जांच पड़ताल करते हैं, उसकी दवा करने का, उसका इलाज करने का, उसको ठीक करने का, उसकी जान बचाने की जब कोशिश करते हैं, तो तमाम कोशिशें डॉक्टर करते हैं, लेकिन शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। गर्दन की जो नस थी वो कट गई थी और ज़्यादा खून बहने की वजह से डॉक्टर इस गुलफाम को बचा नहीं पाते और गुलफाम की मौत हो जाती है। यानी किसी ने धारदार हथियार से गुलफाम के ऊपर हमला किया, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन गुलफाम को बचाया नहीं जा सका। यानी ये जो मामला था एक कत्ल का मामला था। पुलिस वाले इधर आते हैं, आने के बाद पूछताछ करते हैं कि क्या आपको किसी पे डाउट है, क्या किसी पे कोई शक है। तो जब ये पूछताछ, ये जांच पड़ताल, तफ्तीश जो पुलिस वाले थे जब ये शुरू करते हैं, तो ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ी। जो महिला थी, यानी जो गुलफाम की माँ थी, उसने सीधा सीधा कहा कि मुझे किसी और पे नहीं, अपने पति यानी गुलफाम के फादर पे ही डाउट है। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद सन कि आखिर एक बाप अपने बेटे को मार देगा, ये महिला क्या बोल रही है। लेकिन ज़्यादा सोचने या फिर ज़्यादा विचारने की ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि इतनी तमाम चीज़ें हो गई। गुलफाम के गर्दन पे खंजर चल गया, उसका कत्ल हो गया, और कायदे से एक बाप अगर ऐसी खबर सुनेगा तो सारे काम छोड़ के आ जाएगा। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में शाहिद का कहीं अता पता नहीं था, यानी गुलफाम के फादर का। यहीं से पुलिस वालों को डाउट हुआ। अब डाउट हुआ तो पुलिस वालों ने फिर पता करना शुरू किया कि आखिर शाहिद कहाँ है। तमाम लोगों से पूछताछ करी, उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया, कहाँ कहाँ जा सकता है वहाँ जाके पता किया, हर जगह तफ्तीश कर ली, हर जगह छानबीन कर ली। शाहिद का कहीं कुछ पता नहीं। अब जैसे जैसे शाहिद का कहीं कुछ पता नहीं, पुलिस वालों की जो शक की सुई है शाहिद के ऊपर और गहरी होती जा रही। उन्हें लग गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, नहीं तो आखिर शाहिद इतनी देर तक क्यों गायब रहेगा। लिहाजा पुलिस वाले शाहिद के पीछे पड़ते हैं और उसके बारे में पता करते हैं कि आखिर वो कहाँ जा सकता है। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, आसपास के इलाकों में शाहिद की जब तलाश होती है तो फिर अंत में शाहिद को गिरफ्तार किया जाता है। उससे फिर पूछताछ होती है कि क्या तुम अनजान थे इस मामले में। क्योंकि पुलिस वाले शायद कहीं ना कहीं जो इंसानियत उनके अंदर जिंदा थी,
इस वजह से चाह रहे थे कि अगर शाहिद कह दे कि मैं अनजान था तो यहाँ पे एक रिश्ते का कत्ल होने से बच जाएगा, क्योंकि एक बाप अपने बेटे को मारे ये शायद अभी हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम होता है। बहरहाल जब शाहिद से पूछताछ हुई और उसका जो पास्ट बैकग्राउंड था ये वो खंगाला गया, तो ये दोनों चीज़ें सीधा इशारा करती हैं कि इस कत्ल में किसी और का नहीं, शाहिद का ही हाथ है। शुरुआती पूछताछ में शाहिद इधर उधर की बातें घुमाता है, लेकिन जब उससे तबीयत से इत्मीनान से पुलिस वालों ने पूछा तो फिर अपना इकबाल जुर्म भी करता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल इस कहानी की जो असल शुरुआत होती है वो कई साल पहले होती है। शाहिद अपनी आदत से मजबूर था, शादी उसकी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में ना कोई सुधार था, ना ही वो एक अच्छा इंसान बन पाया, ना एक अच्छा पति बन पाया, ना एक अच्छा पिता बन पाया। आए दिन ये लड़ाई झगड़ा करता, आए दिन तमाम लोगों से मारपीट करता, शराब पी के आता, अपनी बीवी को मारता पीटता। बहरहाल ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी तो जैसे तैसे करके जो बेटा था गुलफाम वो भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, जो बीवी थी वो भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, घर परिवार अपनी गृहस्थी ज़िंदगी आगे बढ़ा रही थी। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटती है। दरअसल 3 कत्ल हो जाते हैं, और जब ये 3 कत्ल होते हैं और पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि ये तीनों कत्ल किसी और ने नहीं, शाहिद ने ही किए हैं। अब एक आदमी जिसने 3 कत्ल किया हो, फ़ौरन इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद फिर इससे पूछताछ की गई तो फिर इसने वजह बताई, कहा कि सामने वाली पार्टी से मेरा झगड़ा हुआ था, बात विवाद हुआ था, लिहाजा मैंने कत्ल कर दिया। पुलिस वालों ने भी तमाम सबूत इकट्ठा किए। तमाम सबूत इकट्ठा करने के बाद इसके खिलाफ चार्जशीट बनाई और इसको ले जाके कोर्ट में पेश किया। अब शाहिद को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और इस दौरान इसे जेल कर दिया कि अब तुमने 3 कत्ल किया है तो तुम अपनी ज़िंदगी अब जेल में आराम से गुजारो। अब शाहिद चला गया जेल, इधर घर में बीवी अकेले और बेटा अकेले, घर की ज़िंदगी, घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए। जो गुलफाम था वो भी चला जाता है बहराइच, और बहराइच जाने के बाद वहाँ पे एक हेयर कटिंग सैलून में जॉब करने लगता है। ठीक ठाक उससे पैसे मिलते, उससे अपना घर का खर्च चलाता। ये तमाम चीज़ें इधर गुलफाम करता रहा, लेकिन इस दौरान एक और चीज़ हुई। दरअसल जब गुलफाम वापस आता और माँ की भी उम्र ज़्यादा थी नहीं, तो इस दौरान दोनों माँ बेटे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और करीब आने के बाद एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं जो संसार के सबसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर देता है। यानी घर पे कोई जब देख देख करने वाला नहीं था, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, तो इस बारे में किसी को चूँकि खबर नहीं थी, तो गुलफाम और शाहिद की बीवी यानी गुलफाम की माँ एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। कहीं ना कहीं जो शाहिद की पत्नी के जीवन में जो अधूरापन था उसको दूर करने के लिए वो संसार का सबसे घटिया रास्ता चुनती है। अब वक्त के साथ इन दोनों की ये रिश्ते लोगों को भी पता चले। धीरे धीरे कई बार ऐसा हुआ कि आसपास के लोग घर में आते तो माँ बेटे को ऐसे आपत्तिजनक हालत में देखते, शायद जिसकी कल्पना उन्होंने की ही नहीं थी। एक आदमी से दूसरे आदमी तक खबर गई, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी तक खबर गई। देखते ही देखते कई लोगों तक ये जानकारी पहुँच गई कि गुलफाम अपनी ही माँ के साथ नाजायज़ संबंध में है। बहरहाल किसी ने कुछ कहा नहीं, गुलफाम भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाता रहा। लेकिन इत्तेफाक कहें या फिर बदकिस्मती कहें कि साल 2023 में ही जो शाहिद था उसे जमानत मिल जाती है और वो जेल से बाहर आता है। अब जेल से बाहर आया, आने के बाद वो तमाम लोगों से मिलने जुलने लगा, तमाम लोगों से बातचीत करने लगा। तो इसी बाहर आने और बातचीत करने के दौरान किसी ने उसके कान में खबर भी डाल दी कि तुम्हारे पीठ पीछे तो ये तमाम चीज़ें हो गई। अब जैसे ये खबर उसे पता चली तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, एक बेटा अपनी माँ के साथ, ज़रूर किसी को गलतफहमी हुई है। लेकिन लगातार जब कई लोगों ने कहना शुरू किया और लगातार ये बातें होती चली गई तो कहीं ना कहीं अब उसे डाउट हो गया। अब जब डाउट हुआ तो उसने नज़र रखनी शुरू की, और जब नज़र रखनी शुरू की तो फिर उसने कई ऐसी चीज़ें देखी जिसे देखने के बाद अब उसे लग गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। यूं ही हवा नहीं उड़ी इस बात की। फिर क्या था, सबसे पहले अपनी बीवी से इस बारे में पूछता है। बीवी मना करती है। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच तकरार होने लगी, आए दिन लड़ाई होने लगी। नाराज़ होकर जो बीवी थी वो मायके चली गई। बीवी इधर मायके चली गई, इधर जो गुलफाम था वो बहराइच में था। तो आखिर शाहिद का गुस्सा शांत कैसे हो? वो लगातार गांव के तंज कसों में और लगातार जो तमाम लोग ऐसे ताने दे रहे थे कि तुम्हारी बीवी ऐसा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशान था। परेशान होने की वजह से फिर उसने सोचा कि क्यों ना आज इस जड़ को ही ख़त्म कर दूँ। उसके बाद उसने प्लान बनाया। प्लान के तहत सबसे पहले उसने गुलफाम को बुलाया और कहा कि आओ, काफ़ी टाइम हो गया, तुमने घर का दाना नहीं खाया। गुलफाम भी अपने फादर की ये बात जब सुनता है, सुनने के बाद वापस आता है, और वापस आने के बाद जैसे रात को लोग खाना खा के सोते हैं, अगले दिन सुबह सुबह इसी बात को लेके
गुलफाम से वो बहस करता और कहता है कि तुम इतने गिर गए कि अपनी माँ के ही साथ। बहरहाल गुलफाम ने क्या कहा क्या नहीं कहा अब वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसी गुस्से में एक 3 कत्ल करने वाला आदमी चौथा कत्ल कर देता है और ये कत्ल अपने ही बेटे का करता है। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद एक बार उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर एक बाप अपने बेटे को मार देता है और एक बेटा अपने माँ के ही साथ सो जाता है। तो कायदे से आज के टाइम में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें आप जितना गंदा सोच सकते हैं उससे ज़्यादा गंदगी घुस सकती है। क्योंकि मुझे लगता है और यहाँ तक मेरा विश्वास है कि शायद आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि एक बेटा अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसी कहानियाँ आज हम लोगों को एक दिखा रही हैं कि शायद अब कलयुग अपने चरम पे है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और आज की कहानी मैंने छोटी रखी क्योंकि बगल में साउंड था तो मुझे नहीं पता था कि कितना साउंड वीडियो में आएगा कितना नहीं आएगा। तो ये था कि जल्दी जल्दी सुना के वीडियो ख़त्म करूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए।